दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर्ण को नीचा दिखाते हैं, लेकिन खुद भगवान श्री कृष्ण कर्ण के बारे में क्या सोचते थे ये हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अब आज की टॉपिक पे आ जाते हैं। युद्ध के 17वें दिन कर्ण युधिष्ठिर को बहुत घायल कर देते हैं। कर्ण से परास्त होकर युधिष्ठिर युद्ध शिविर में चले जाते हैं। इसके बाद कर्ण अपना भार्गव अस्त्र चलाते हैं। इस अस्त्र से हजारों लाखों अस्त्र प्रकट होके पांडव सेना का संहार करने लगता है। कर्ण के इस महाभयंकर अस्त्र को काटने का कोई उपाय अर्जुन के पास नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण युधिष्ठिर को देखने के बहाना बनाकर अर्जुन को युद्ध से भगाकर युद्ध शिविर में ले गए थे। अर्जुन को देखकर युधिष्ठिर पहले सोचते हैं कि वो कर्ण का वध कर चुके हैं, लेकिन जब युधिष्ठिर को पता चलता है कि अर्जुन कर्ण को मार नहीं पाए हैं, तब वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम पहले ही बोल देते कि तुम कर्ण को मार नहीं पाओगे तो हम कुछ और ही प्रबंध कर लेते। तुमने मेरे सामने कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा की थी, तुम्हारी उस प्रतिज्ञा का क्या हुआ? हमने तुम पर कितना भरोसा किया था, लेकिन जैसे बहुत फूल देने वाला परंतु फलहीन पेड़ सबको निराश करता है, वैसे ही तुमने हमें निराश किया है। जब तुम मंदबुद्धि उत्पन्न हुआ था तब आकाशवाणी ने कहा था कि तू इंद्र के समान पराक्रमी होगा, अपने सारे शत्रुओं को बाणों से जीतेगा, तेरे समान धनुषधारी और कोई नहीं होगा, तुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं जीत पाएगा। लेकिन आज ये आकाशवाणी मुझे झूठा प्रतीत हो रहा है। लग रहा है कि देवता भी झूठ बोलते हैं। तुम्हारे भरोसे ही मैंने कभी दुर्योधन के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। हमें नहीं मालूम था कि तुम अधिरथ पुत्र कर्ण के भय से इतना पीड़ित हो जाओगे। तुम्हारे पास गांडीव धनुष है, स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे सारथी है, कैसे तुम कर्ण के भय से युद्ध से भागकर यहाँ आए? अर्जुन, तुम एक काम करो, तुम अपना गांडीव श्री कृष्ण को दे दो और तुम उनका सारथी बन जाओ। श्री कृष्ण कर्ण का वध करेंगे। हे दुरात्मा अर्जुन, अगर तुम कुंती के गर्भ में ही नष्ट हो जाते तो तुम्हें इतना कष्ट नहीं करना पड़ता। युधिष्ठिर की इन कठोर बातों को सुनकर अर्जुन बहुत क्रोधित हो गए थे और वो युधिष्ठिर का शीश काट डालना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बहुत समझाकर अर्जुन को ये काम करने से रोक दिए थे। उस समय अर्जुन युधिष्ठिर से प्रतिज्ञा करके कहते हैं, आज मैं अवश्य कर्ण को मार डालूंगा। आज वो मेरा वध करेगा या मैं उसका वध करूंगा। अर्जुन ने युधिष्ठिर को वचन तो दे दिया था, लेकिन कर्ण को कैसे वो मार पाएंगे ये सोचकर उन्हें पसीना आने लगा। वो बहुत चिंतित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अर्जुन बहुत चिंता में पड़ गए हैं, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित करके कहते हैं, हे गांडीवधारी अर्जुन, तुमने युद्ध में जिन वीरों को जीता उन्हें तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जीत पाया। तुम अपने बल से सारे देवता, असुर, मनुष्य और चराचर जगत का नाश कर सकते हो, लेकिन तुम युद्ध में शोभित होने वाले कर्ण को भी कम मत समझो, क्योंकि कर्ण बलवान, अभिमानी, शस्त्र विद्या जानने वाले, महारथी, युद्ध कुशल, विचित्र योद्धा और देशकाल के जानने वाले हैं। कर्ण तेज में अग्नि, वेग में वायु और क्रोध में यमराज के समान है। सुदृढ़ता में सिंह के समान और बलवान है। कर्ण अच्छी ऊंचाई वाले, महाबाहु, चौड़ी छाती वाले, जीतने में अत्यंत कठिन, शूरश्रेष्ठ, वीर और सुंदर है। इनमें योद्धा वीर के सारे गुण भरे हैं। कर्ण पांडवों से द्वेष करता है, लेकिन वो अपने मित्रों को अभय देता है। वो धृतराष्ट्र के पुत्रों के शुभ चिंतक है। मुझे लगता है राधा पुत्र कर्ण को तुम्हारे सिवाय इंद्र सहित देवता भी मार नहीं सकते हैं, इसलिए तुम आज कर्ण को मार डालो। अगर सारे देवता मांस खून में भीग कर भी युद्ध करे तो भी रथ सहित कर्ण को मार नहीं सकते हैं।